आज मार्केट का सबसे बड़ा कंसर्न करने वाला रीज़न था कि जो मार्केट 2.5% हमें सुबह खुलते साथ ही नीचे देखने को मिली है। तो उसका रीज़न क्या बनता है और ऐसे मार्केट में हमें करना क्या चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जो डो जोन्स इंडस्ट्री एवरेजेस थी वो 0.52% करीब से देखा जाए तो ग्रीन निशान में ही खुली थी और सारे के सारे मार्केट्स जो हैं वो ग्रीन निशान में ही थे। बट इंडिया में ही ऐसा क्यों हुआ जो हमें 2.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। तो सबसे बड़ा रीज़न मार्केट आपको पता है पिछले 2 दिनों से सैटरडे और संडे बंद थी। तो उस इन 2 दिन के दौरान ये नहीं कि इन 2 दिन में जो केसेस हैं कोविड के वो बढ़े हैं, उससे पहले लगातार ये केसेस जो थे वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। केसेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिले थे, बट मार्केट पे उसका रिएक्शन इसलिए नहीं देखने को मिला था क्योंकि मार्केट क्लोज थी। तो मार्केट आज खुली तो उसका इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिला। और साथ के साथ एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली कि जो महाराष्ट्र में था वहाँ पे मिनी लॉकडाउन्स लगने शुरू हुए। तो जो महाराष्ट्र था वो हमारे जीडीपी में और हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल अगर देखा जाए तो प्ले करता है। तो उसका रीज़न हमें वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न देखने को मिलता है कि कोविड के केसेस इतने लेवल पे बढ़ चुके हैं। तो 1.74 यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1.74% की, तकरीबन 870 पॉइंट्स की। तो ये गिर के कहाँ तक पहुँच चुकी थी मार्केट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 1.82% की यहाँ पे मार्केट गिर चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देखो ये गिरते हुए उसके बाद रिकवर करते हुए मिली है। तो जितनी गिरी उसके बाद थोड़ी सी मार्केट ने रिकवर की है 2.5% करीब तकरीबन। जो सेंसेक्स हमें गिरता हुआ देखने मिला था, बट जो क्लोज हुआ वो 1.74। ऑब्वियस सी बात है लिक्विडिटी मार्केट में अच्छी खासी है और उसने हमें यहाँ पे साथ देखते हुए मिली। और निफ्टी की बात करें तो 1.52% 54% के करीब सेम दोनों का चार्ट ऑब्वियस हमें देखने को मिलेगा। 2.29% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है हमें। तो ये जो रीज़न था वो सबको ही पता था क्योंकि 2 दिन से मार्केट में आपको पता है कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे थे और मार्केट भी बंद थी, तो उसका इफेक्ट दिखना ही था। तो रीज़न क्या था आपको पता, कोविड-19 उसके डिसीज़। तो कोविड का अगर देखा जाए इस टाइम पे पिछले साल का पिछले साल इसी टाइम पे मार्च अप्रैल के टाइम पे जो केसेस ना सिर्फ 800-900 के करीब थे। पूरा अप्रैल देख लो 900 से 1000 तक ही रेट कराए। तो बट इस साल अप्रैल कितने तक पहुंच गया आपको पता है, 1 लाख केसेस पे रोज़ बेसिस पे न्यू केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे 1 से 2000 केसेस से सीधा ही 1 लाख केसेस। तो ये एक साल में इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। और कोविड का जब पीक था, जब कोविड बिल्कुल हाई पे चल रहा था अपने, तब भी अगर देखा है तो 92,000 केसेस डेली आ रहे थे। बट आज कितना हुआ है, हमें 1,03,000 केसेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि जो कोविड है वो बहुत ही गंदे तरीके से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने अगर इस साल एग्जैक्टली डेट पे बात करें तो उस हिसाब से तो बहुत कितने गुना कोविड है जो बढ़ चुका है। बट अगर अपने ऑल टाइम हाई से बात करें तब भी कोविड जो है बहुत ही हमें यहाँ पे गंदा सा दिखाता मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट में। सबको पता है पिछली बार कोविड ने क्या किया था मार्केट में। बट एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन की बात ये भी है कि जो पिछली बार हुआ था अब वो नहीं होने वाला। सबको पता कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, रिकॉर्ड हाई जो थे यहाँ पे हम जो अकाउंट्स से डीमैट अकाउंट्स खुले थे। मतलब अभी तक इतने सारे रिकॉर्ड जो अकाउंट्स थे वो कभी नहीं खुले थे जितने सिर्फ लॉकडाउन में इस टाइम पे खुल गए थे। तो उससे क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आई। और सबको पता है उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, जिन्होंने भी उस टाइम पे अगर पैसा लगाया वो रॉबिनहुड इन्वेस्टर टाइप की बात कि उनके जो पोर्टफोलियो वो 30-40% अप हुई क्योंकि मार्केट बहुत नीचे थी। पोर्टफोलियो अप होना एक लाजमी सी बात थी। तो अब उनको पता है कि जब मार्केट नीचे गिरेगी हमें क्या करना है, माल को उठाना है, अच्छे शेयर्स को उन लेवल्स पे उठाना है जब मार्केट क्रैश करेगी। तो पैनिक वाली बात नहीं है, सबको पता है क्या करना है। जो नए हैं उनको भी पता है क्योंकि उन्होंने नीचे लेवल से मार्केट खरीदी थी। बट उनको ये बात है, थोड़ी माइंडसेट की बात हो जाती है। हमें पता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, हमें पता है जब मार्केट गिरती है कि हमें कौन से शेयर्स उठाने हैं। और माइंडसेट की बात रहती है वो अब हमें डर नहीं लगता कि आज हम लाल निशान देख लेते हैं 2-3% अगर मार्केट गिर जाए तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, 10% भी गिर जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने अच्छे हमारे पास शेयर्स में रिटर्न है। 250-300-300% हमारे पास कहीं नहीं गए शेयर्स के अंदर। 300 से ऊपर ही हमारे पास शेयर है, 300, 400
100 वाले कितने सारे शेयर्स हमारे पास हैं जिनमें हमारा रिटर्न है। तो रिटर्न क्या हो गया, 5-6% 10% गिर गया, बट फिर भी 80% तो है ना। 250%, जिनमें 100 था उनमें 90%, जिनमें 350 था उनमें 300 हो गया होगा गिर के, अगर बात भी की जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी हम 300% के प्रॉफिट में हैं। बट ये टाइम होता है उन शेयर्स को ना बेचने का, रखने का, और उसके बाद दोबारा से वो रैली दिखाएंगे। तो अगर अच्छे शेयर्स हैं, मैं बार बार कहता हूँ कभी उनको बेचना मत, क्योंकि अगर एक बार आप बेच दोगे दोबारा वो कंपनी हाथ में नहीं आएंगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। ये टाइम है खरीदने का, बेचने का नहीं। जब जब मार्केट गिरेगी तब हमें क्या करना है, अच्छे शेयर्स। जब मार्केट गिरेगी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं खरीदना, ये बात याद रखना। और गिरेगी तब नहीं हाथ लगाना, जब एक स्टैटिक लेवल पे कंपनी कंसोलिडेट करेगी ना मार्केट, तब हमने खरीदना है। गिरती है गिरने दो, वो मौका है उसको गिरने का। एवरेज डाउन तब करना है जब कंसोलिडेशन मार्केट में चल रही हो, और ना ही स्मॉल कैप मिड कैप, सिर्फ लार्ज कैप कंपनियां खरीदनी है। वो ही एक गोल्डन चांस होता है उन कंपनीज को खरीदने का। तो मार्केट में पैसा है, लोगों को पता है क्या करना है। कोविड से रिलेटेड पहले हमारे पास दवाई नहीं थी, बट अब हमारे पास दवाई है, चाहे वो इतनी असरदार हमें देखने को अभी नहीं मिल रही है। सबको पता है न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो न्यू वेरिएंट्स आएंगे तो दवाई भी चेंज होगी। तो जितनी भी है, बट हमारे पास एक मेडिसिन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो होप है। पिछली बार हमारे पास हमें कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, और तब लिक्विडिटी का भी बहुत बड़ा क्रंच था। अब तो लिक्विडिटी भी है मार्केट में, तो मार्केट कहीं अगर गिर भी जाती है तो मैक्सिमम 15% गिर जाएगी, उससे ज़्यादा देर गिरने नहीं वाली। अगर गिरती हुई है तो याद रखना, पिछले साल क्या होता, जितनी जल्दी मार्केट गिरी है उससे डबल स्पीड से मार्केट ने रिकवरी करके दी है। बहुत अच्छे रिटर्न सबको मिले हैं। तो याद रखना, जितनी गिरेगी उतनी खरीदनी है, और उतना ही जल्दी मार्केट जो है रिकवर करेगा। तो अच्छी कंपनीज को कभी भूलना मत। मार्केट गिरती है, ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है। अच्छी कंपनी डिक्सन जैसी कंपनीज को खरीदने का टाइम है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आप कहते हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कंपनीज इस टाइम पे खरीदनी चाहिए। तो सबको पता मार्केट में क्या करना है, तो आपको ही पता होना चाहिए। बेचने का टाइम नहीं है। अगर देखो पिछले साल ऑल टाइम हाई पे था इस टाइम पे मार्केट, और इस साल देखा जाए एक साल के अंदर ही ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई पे मार्केट आ गया। तो डरने की बात नहीं, एक साल में सब कुछ चेंज हो गया। जिन्होंने पैसा लगाया था उनका पैसा डबल ट्रिपल हो गया। अगर उन्हें शेयर्स में इक्विटी में अलग अलग शेयर्स के, अगर निफ्टी को छोड़ के हम बात की जाए, तो कई शेयर्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ट्रिपल 4-4-5-5x के रिटर्न दिए हमारे पोर्टफोलियो में, उन शेयर्स का नाम भी है। तो डरने की बात नहीं है। बस ये देखो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर चेंज हो जाते हैं तो उस कंपनी को बेच दो। फंडामेंटल्स जब चेंज हो गए, और ये बात याद रखना, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो फंडामेंटल्स हैं वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। मंथली क्वार्टरली नहीं देखने चाहिए। हर क्वार्टर में कभी कई सी कंपनियां क्वार्टर नहीं अच्छा बीतता, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है वो हम सबको पता, हम कंसीडर करते हैं, और वही इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो डरने की बात नहीं है। मार्केट है दोबारा रिकवर करेगी, बहुत जल्दी रिकवर करेगी, और यही टाइम है खरीदने का। सो बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।